सबको मसीह में जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूँ कि आप सब अच्छे हैं। और इसके पहले कि हम वचन में जाएं, सबको नया साल मुबारक। और मैं विश्वास करता हूँ कि आज के वचन से परमेश्वर हम सबसे बात करेगा। कितने लोग चाहते हैं कि पूरा मैसेज सुने? तो पूरा मैसेज थोड़ा लंबा हो सकता है। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोगों को जो परमेश्वर ने मुझे बांटा है वो मैं आपको बांटूं। और आज के वचन में सिर्फ एक वर्ग के लिए नहीं है, बल्कि हर एक के लिए है। चाहे आप माता पिता हैं, आप बच्चे हैं, आप यूथ हैं। मैं विश्वास करता हूं कि आज के वचन से परमेश्वर आपसे बात करेगा। और आज का जो वचन है ये दो टुकड़ों में बटा हुआ है। मतलब पहला सेशन इन द सेंस, पहला जो भाग रहेगा वो पूरा वचन से रहेगा। और दूसरा जो भाग रहेगा वो थोड़ा सा इस दुनिया में से रहेगा। क्योंकि प्रियो, जब हम यीशु मसीह के सेवकाई को देखते हैं, बाद में मैं उसमें आऊँगा कि यीशु मसीह के समय पे तोरा और कुछ भविष्यवक्ताओं की किताबें थी। लेकिन जब हम यीशु मसीह की सेवकाई को देखते हैं तो यीशु मसीह ने तोरा में से भी बोला है और अनेक सोसाइटी के चीज़ों में से भी बात किया है। बहुत बार हम मसीह होते हुए हम बहुत बार अपने जीवन में हार इसलिए जाते हैं क्योंकि हम सिर्फ सोचते हैं कि हमें हर एक प्रश्न का उत्तर बाइबल में मिलेगा। उत्तर है, लेकिन अभी जब हम इस दुनिया में जी रहे हैं, हम एक 21वीं सदी में जी रहे हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि हमें अपने आप को 21वीं सदी के अनुसार तैयार करना है। तो ही हम परमेश्वर के कार्य को, जो परमेश्वर हमसे चाहता है, हम कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, यीशु मसीह के टाइम पे 4G नहीं था, यीशु मसीह के टाइम पे स्मार्टफोन्स नहीं था, इंस्टा नहीं था, टिकटॉक नहीं था। आज हमारे पास में इतने सारे डिस्टर्बेंसेस हैं। तो यीशु मसीह का समय और हमारे समय में क्या है? फर्क है। वचन बदलेगा नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा हमें सिखाएगा कि अपने जीवन को किस तरह व्यतीत करना है। तो सबसे पहला मेरा सवाल है कि आप में से कितने लोग महसूस करते हैं कि 2024 में जो आपको करना था, आपने एक गोल रखा था, लेकिन 2024 में आप चाहते थे ये मेरे जीवन में हो, लेकिन नहीं हो पाया? ऐसे कितने लोग हैं यहाँ पे जो हाथ उठाएंगे या बोलेंगे कि हाँ, मैं चाहता था कि कुछ हो लेकिन नहीं हो पाया? बहुत कम लोगों के हाथ दिख रहे हैं। बाकी सबके लिए प्रभु का धन्यवाद कि उनके जीवन में परमेश्वर ने प्रार्थना के उत्तरों को दिया। लेकिन जिन लोगों ने हाथ उठाया है विश्वास योग्यता के साथ, सच्चाई के साथ, परमेश्वर उनको बहुतायत से आशीष दे। ये समझना होगा कि क्यों ऐसा क्यों होता है कि 20 में हम सोचते होगा लेकिन नहीं होता, 21 में आ जाते हैं। 21 में सोचते हैं होगा, लेकिन 21 खत्म हो जाता है, 22 में आ जाते हैं। 22 में होगा सोचते हैं, 23 चला जाता है, 24, अब हम 25 में आ गए। लेकिन क्या प्रॉब्लम है वो समझने के लिए आज का वचन पहले हमको देखना है कि वचन क्या बोलता है, कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो उसके लिए जब हम लूका 12 उसका 54 से 56 पढ़ते हैं, वहां लिखा है, फिर वो भीड़ से बोला, जब तुम पश्चिम की ओर से किसी बादल को उठते देखते हो तो तत्काल कह उठते हो वर्षा आ रही है, और फिर ऐसा ही होता है। और फिर जब दक्षिणी हवा चलती है तुम कहते हो गर्मी पड़ेगी, और ऐसा ही होता है। अरे कपटियों, तुम धरती और आकाश के स्वरूपों की व्याख्या करना तो जानते हो, फिर ऐसा क्यों कि तुम वर्तमान समय की व्याख्या करने नहीं जानते। प्रियो, जब एक व्यक्ति संसारिक चीजों के ऊपर में जब ज्यादा जीने लग जाता है, जब उसके दिमाग में सिर्फ धन रहता है, प्रतिष्ठा चाहिए उसको, बस उसको कल की चिंता खाती रहती है, तो बहुत बार वो व्यक्ति क्या होता है कि परमेश्वर के वचन की सच्चाई को अपने जीवन में वो क्या नहीं कर पाता, समझ नहीं पाता। और जो व्यक्ति इस तरह की सोच रखता है, तो वो परमेश्वर के काम को नहीं समझ पाता, परमेश्वर की इच्छा को नहीं पहचान पाता। और परमेश्वर कितने भी संकेत उनके जीवन में दे दे, लेकिन फिर भी वो अपने जीवन में वहां पहुंच नहीं पाता, क्योंकि परमेश्वर के साथ में एक दूरी है। क्यों दूरी है? क्योंकि सिर्फ परमेश्वर बोलने से हम प्रभु में नहीं होते, उसके साथ चलना भी बहुत जरूरी है। तो जब 56 वर्स का पहला जो वर्ड है वहां लिखा है कपटियों। कपटियों वर्ड जो है प्रियो, उसका जो अर्थ है वो है दिखावा करने वाला, मतलब एक अभिनेता। तो यीशु मसीह यहाँ पे उन लोगों को बोलते हैं
कि तुमको परमेश्वर ने अपने स्वरूप में और अपनी समानता में बनाया है, ताकि तुम आत्मा के कामों को क्या कर सको, समझ सको, परख सको। लेकिन जब यीशु मसीह उनको देखते हैं तो वो लोग इतने संसारिक यीशु मसीह को लगते हैं, और उनको ये अंदाजा भी नहीं हो रहा है कि यीशु मसीह जब उनके बीच में है तो वहां पे क्या हो रहा है। बहुत बार हम भी प्रियो जब मसीह जीवन में हैं, हम चल रहे हैं, हम जॉब जाते हैं, घर आते हैं, दुआ करके सो जाते हैं, हमको नहीं पता हमारे आजू बाजू में क्या हो रहा है। हम नहीं समझ पाते कि आत्मा में परमेश्वर हमको कहाँ पहुंचाना चाहता है। आज हो सकता है परमेश्वर आज की तारीख में आपको बहुत आगे देखता है, लेकिन हम शारीरिक रूप से, हम अपनी समझ का, बुद्धि का सहारा लेकर इतना हम पीछे हो गए हैं कि हमको फर्क ही नहीं पड़ता। हम सुबह उठते हैं, एक आमीन, एकदम से मोबाइल देखेंगे, इंपॉर्टेंट मैसेज, अपने काम को निकल जाएंगे। फिर रात को आएंगे, आमीन, सो जाएंगे। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु के लिए जीने, और बात करेंगे तो प्रभु के लिए मरने के लिए रेडी हैं। तो हमारा जो, हम इतना शरीर के अनुसार जीते हैं प्रियो, तो हम परमेश्वर हमसे क्या चाहता है हम समझ ही नहीं पाते। हम बस एक वहम में जीने लग जाते हैं। हम सिर्फ एक पैसे के पीछे दौड़ने लग जाते हैं, या अपने जीवन के खुद से बनाए हुए गोल्स को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं, भागने लगते हैं। लेकिन जब हम उत्पत्ति 1 उसका 26 पढ़ते हैं, वहां पे परमेश्वर कहता है कि आओ हम मनुष्य बनाएं, हम मनुष्य को अपने स्वरूप जैसा बनाएं। मतलब प्रियो, जब परमेश्वर ने हमें बनाया तो अपने स्वरूप में और अपनी समानता में बनाया। पता है क्यों? ताकि हम परमेश्वर के जैसे चले। और जब हम यीशु मसीह में हैं तो परमेश्वर चाहता है कि हमारी सोच, हमारा रहन सहन क्या हो, उसकी इच्छा के अनुसार हो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आत्मा है, और जो प्रभु में है उनको आत्मा के अनुसार चलना आना चाहिए। क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ये एक मसीह के जीवन के मुंह से निकलने वाले शब्द नहीं है। अगर एक व्यक्ति आत्मा में चलता है, उसको पता है उसके जीवन में क्या होने वाला है। लेकिन जो व्यक्ति आत्मा में नहीं चलता, वही कंफ्यूजन में चलता है, वही डाउट में चलता है, वही बोलता है मुझे नहीं पता क्या हो सकता है इस साल में। लेकिन प्रियो, मेरा आपसे ये सवाल है कि जब यीशु मसीह ने उन लोगों को देखा तो यीशु मसीह बोला, हे कपटियों। आज हम में से यीशु मसीह अगर किसी को देखेगा तो हमको में से कितनों को वो बोलेगा कि हे कपटियों? मतलब क्यों वो कपटी बोल रहा है? क्योंकि वो चाहता है कि हम आत्मा से चले, हम समझे कि परमेश्वर मेरे लिए क्या चाहता है। लेकिन हम नहीं समझ पाते, और हम क्या करते हैं, हम एक वहम की जिंदगी जीने लगते हैं। हमको लगता है कि हाँ, मैं परमेश्वर की सेवा कर रहा हूं या परमेश्वर की सेवा कर रही हूं। बहुत बार हम जब कलीसिया में रहते हैं तो हमको ये लगता है कि मैं कपटी हूं, क्योंकि हमको ये महसूस होता है कि मुझे बेहतर सिखाया गया है, मुझे एक बहुत अच्छी कलीसिया मिली है, मेरा सिखाने वाला मार्गदर्शक अच्छा है। फिर भी मैं विपरीत चल रहा हूं, और जब मैं कलीसिया में आके बैठता हूं तो अपने आप को हम कपटी महसूस करते हैं। लेकिन प्रियो, जब हम मसीह जीवन में है तो परमेश्वर, जब आप जो यहां हो वो है असल मसीही। कपटी तो हम मंडे से सैटरडे में बनते हैं, जहां पे परमेश्वर चाहता है एक्चुअल में कि हम आत्मा से चले। परमेश्वर ने तो हमको रचा ही इसलिए है कि हम साथ में मिलके क्या करें, प्रभु के लिए जिए और उसके वचन में हम आगे बढ़े। कहने का मतलब है प्रियो, परमेश्वर जिस तरह आपको देखता है उस तरह कोई नहीं देखता। लेकिन उसको समझना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर मुझे किस नजर से देखता है। क्योंकि एक मसीह जीवन के ऊपर सबसे बड़ा हमला पता क्या होता है प्रियो? वो है शरीर का हमला। और जब एक व्यक्ति अपने शरीर पे कंट्रोल नहीं कर पाता, शारीरिक तौर पे अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता, तो शैतान आत्मिक हमलों के द्वारा उसको क्या करता है? उसको कमजोर बना देता है। जब हम गलातियों 5:16 पढ़ते हैं, वहां पे प्रियो लिखा है कि आत्मा के अनुशासन के अनुसार आचरण करो और अपनी पाप पूर्ण प्रकृति की इच्छाओं की पूर्ति करो। है ना? पाप पूर्ण इच्छाओं की पूर्ति, लगा नहीं मुझे।
मत करो। मतलब अगर आप चाहते हो कि आपके शारीरिक तौर पे आपको विजय प्राप्त करना है, तो किसके अनुसार चलना है? आत्मा के अनुसार चलना बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं चलोगे तो मैं आपको बहुत अच्छी खबर देने वाला हूं जिससे आप चौंक जाओगे। पता है प्रियो, आपको एक चीज समझना है, आपने उद्धार पाया है लेकिन आपके शरीर ने उद्धार नहीं पाया है। आपका शरीर कभी भी उद्धार नहीं पाएगा, यह भी समझना आपको बहुत जरूरी है। पता है क्यों? क्योंकि शरीर छुड़ाया नहीं गया है, आपका आत्मा छुड़ाया गया है। तो ये मनुष्य के अंदर एक संघर्ष है। मतलब उस इन शॉर्ट, बचपन से लेके आज तक आपने जो किया है, आप विश्वास में जानते हो कि प्रभु ने मुझे माफ किया है, लेकिन आप सोचने जाओगे तो हर एक वो चीज आपको आज भी याद है कि आपने क्या किया। कितने लोग बोल सकते मुझे याद है मैंने क्या किया है? क्यों? क्योंकि हमारा शरीर नहीं बचाया गया है। ये शरीर नश्वर है, पाप है। अगर ये शरीर बचाया जाता तो हमको मरने के बाद नया शरीर नहीं मिलता। हमें मरने के बाद नया शरीर मिलेगा जिसमें पाप नहीं होगा। तो अभी हम ये पाप से जूझेंगे। कहने का मतलब है प्रियो, इसलिए पौलुस कहता है कि मैं जो नहीं करना चाहता वही करता हूं। हम में से कितने लोग बोल सकते हैं, गर्व के साथ तो नहीं, लेकिन आप रियलिटी में बोल सकते कि हाँ, मैंने बहुत सारी चीजें कोशिश की, नहीं करना नहीं करना, मैं वही कर बैठता हूं, मैं वही कर बैठती हूं। क्योंकि ये शरीर है और ये शरीर अपने अनुसार आपको और मुझे लेके चलने की, चलाने की कोशिश करेगा। हम नहीं चाहते गुस्सा हो, लेकिन कैसे, मैं कैसे झुक जाऊं उससे? शरीर है, शरीर ईगोइस्टिक है। शरीर नहीं चाहेगा हम कभी भी झुके। मुझे बहुत सारे लोग फोन करके बोलते हैं, पास्टर जी दुआ करिए ना, मेरा पति ना बहुत पीता है, दुआ करिए, मेरा पति व्यभिचारी है, दुआ करिए इसके ये है वो है। मैंने बोला दुआ करने से नहीं होगा, आपको अपने शरीर को क्रूस पर चढ़ाना है। दुआ करने से छुटकारा नहीं है प्रियो। अगर आपको अपने पाप पे कंट्रोल करना है तो इस शरीर को क्रूस पर चढ़ाना वचन कहता है। सिर्फ प्रार्थना करने से कोई भी लत नहीं टूटेगी प्रियो। क्रूस पर जब अपने शरीर को चढ़ाओगे, मतलब जो इच्छा आपके अंदर है उस इच्छा को आप मारते जाओगे, मारते जाओगे। गुस्सा आ रहा है, मारते जाओगे। गुस्सा आ रहा है, मारते जाओगे। कुछ नहीं बोलोगे, गिटक लोगे। थूक सूख चुका है गले का, निकाल के गिटकोगे। पानी पी के गिटकोगे। अपने शरीर को मारोगे, अपनी इच्छाओं को मारेंगे। शरीर बोलेगा कैसे बोलती वो कैसे बोल दिया तेरे को, उसको कल का आया है, तेरे को बोल दिया। अब भी बताता हूं, लेकिन आपको क्या करना है? मारो उसको। क्योंकि हमको जैसे ही वो पीछे से चाबी लगाता है शरीर, और हम एकदम से निकल कर तड़ातड़ मुंह से मारने लगते, हाथ से नहीं मारते। वो ओल्ड फैशन है हाथ से मारना। हो गया, हम शरीर के अनुसार जीने लगते हैं। लेकिन प्रियो, वचन क्या कहता है? आत्मा के अनुशासन के अनुसार आचरण करो। अगर आप सच में चाहते हो परमेश्वर का काम अपने जीवन में, अपने परिवार में, तो आत्मा के अनुसार चलना हमें आना चाहिए। अगर हम नहीं चलेंगे तो 25 से 50 हो जाएंगे, इधर हम लोगों के मुंह के दांत टूट जाएंगे, हम सब ब ब ब ब ब ब करके इधर बैठेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं होगा, जहां हम थे वहीं हैं। क्यों? क्योंकि हम आत्मा के अनुसार चलना नहीं जानते। और पता है प्रियो कि हम आत्मा के अनुसार नहीं चलेंगे तो क्या होगा? एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, मेरे साथ खोलिए उत्पत्ति 2 उसका 7। क्या लिखा है? तब यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी से क्या उठाई? मिट्टी उठाई और मनुष्य को बनाया। यहोवा ने मनुष्य की नाक में जीवन की सांस फूकी और मनुष्य एक जीवित प्राणी बन गया। अब देखना इंग्लिश में क्या लिखा? डस्ट। डस्ट मतलब दूसरा ट्रांसलेशन में क्या है? धूल। अब उत्पत्ति 3 उसका 14 मेरे साथ खोलिए। उत्पत्ति 3 उसका 14 कहता है, तब यहोवा परमेश्वर ने सांप से कहा, तूने ये बहुत बुरी बात की, इसलिए तुम्हारा बुरा होगा
अन्य जानवरों की अपेक्षा तुम्हारा बहुत बुरा होगा। तुम अपने पेट के बल रेंगने को मजबूर होंगे और मिट्टी चाटता रहेगा। इंग्लिश में देखो क्या लिखा है, डस्ट शैल दाउ ईट। धूल को तू खाएगा। कौन है? परमेश्वर ने किसको धूल से बनाया? किसको बनाया परमेश्वर ने धूल से? आपको और मुझे। और जब आप आत्मा के अनुसार नहीं चलते, पता है क्या आप बन जाते हो? आप सांप का चारा बन जाते हो। आज अगर शैतान जिंदा है क्योंकि हमारा शरीर में हम उसको मौका देते हैं काम करने के लिए। ये पवित्र आत्मा का मंदिर है, लेकिन जब हम आत्मा के अनुसार नहीं चलते हैं तो प्रियो पता क्या होता है? हम सांप के लिए चारा है। क्योंकि मुझे पता है मुझे पवित्रता में नहीं चलना, नहीं चलता मैं। मुझे पता है प्रभु जिंदा है, यीशु मसीह जिंदा है, लेकिन मैं नहीं बदलता, मैं नहीं बदलती। सच्चाई हम जानते हैं, लेकिन हम गलत में जिएंगे। और क्या होता है उसका फल? क्या होता है उसका फल? हम सांप का चारा बनते 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 बनते, सांप हर दिन, शैतान हर दिन हमारे जीवन को खाते 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 हमें खत्म कर देता है। और हम जिंदगी में मुड़ के देखते हैं कि मेरे जीवन में क्या हुआ। ना मेरा परिवार फलवंत हुआ, ना मेरे बच्चे फलवंत हुए, ना मेरे जीवन में परमेश्वर का काम है। पता है क्यों? क्योंकि हम सांप का चारा बनने में मग्न है प्रियो। लेकिन बहुत जरूरी है कि हमें आत्मा में चलना है, एक नई सोच को अपनाना है, तो ही हम परमेश्वर के काम को अपने जीवन में देख पाएंगे। क्या आपने देखा है पंछियों को? हम सब ने चिड़ियों को देखा है। क्या आपने कभी समझा है कि जो पंछियों को कैसे पता है ठंडी होने पर मुझे ये जगह पे जाना है, गर्मी होने पे मुझे वापस आना है? उन मछलियों को कैसे पता है जब उनको अंडे देने के लिए वो मीलों मीलों चली जाती है? कौन बताता है उन मछलियों को कि तुमको ये नदी नहीं, तुमको यहां से जाते जाते मीलों दूर वो नदी में जाना है? पता है क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने सिर्फ जानवरों के अंदर एक जीपीएस सिस्टम नहीं रखा है, आपकी और मेरे अंदर भी एक जीपीएस सिस्टम है। पता है ये क्या है? पवित्र आत्मा। अगर जानवर को पता है कि उसको क्या करना है, कुत्ते को सिखाना नहीं पड़ता भौंकना, कुत्ते को सिखाना नहीं पड़ता काटना, कुत्ते को सिखाना नहीं पड़ता पूंछ हिलाना, उसके अंदर है वो। तो वैसे ही जब परमेश्वर ने आपको और मुझे बनाया, और जब वचन कहता है अपने स्वरूप में और अपनी समानता में, दैट मीन्स हमको जो करना है, हमें जो यहाँ पहुंचना है, वो सब चीज हमारे अंदर है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है प्रियो? समर्पित जीवन जीना, पवित्र आत्मा के निर्देशों के अनुसार जीना, पवित्र आत्मा और वचन जो कहता है उसके अनुसार चलना। क्योंकि हम नहीं चलते, हम परमेश्वर के काम को देख नहीं पाते। हम सोचते मेरा ये प्रोडक्ट है, मैं ये करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, मैं इतना कर लूंगा, उतना कर लूंगा। 10 साल बाद में हम टोटल करते हैं तो 20,000 भी कमाया नहीं है। क्योंकि हम अपने समझ के अनुसार चलते हैं, हम अपने आत्मा के अनुसार हम अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ते हैं। प्रियो, जब एक चिड़िया एक पेड़ पे बैठती है, एक डंगाल पे बैठती है, तो कभी भी वो इस बात से नहीं डरती चिड़िया कि ये डंगाल टूट गई तो मैं मर जाऊंगी। पता है क्यों? क्योंकि चिड़िया अपनी सुरक्षा के लिए डंगाल पर निर्भर नहीं है, चिड़िया अपनी सुरक्षा के लिए अपने पंख पर निर्भर है। कितने लोग समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? मतलब ये डाल पता है किसको दिखाता है? ऐसी परिस्थितियां आपके जीवन में जो कभी भी आ सकती है। नौकरी है चली गई, अच्छे चल रहे हैं बीमार गिर गए, एकदम से कुछ हुआ, लोन लेना पड़ा, एकदम से प्रॉब्लम्स आएंगी, डंगाल टूटेगी। और जब डाल टूटेगी तो क्या करोगे? जब जिंदगी में डाल टूटेगी तो आप क्या करोगे? परमेश्वर ने आपको पंख दिया है प्रियो, पर कहने का मतलब है वो पंख क्या है? आत्मा के अनुसार चलना। अगर आप आत्मा के अनुसार चलोगे तो आपको पता है कि मेरे जिंदगी में जब ये प्रॉब्लम आएगी तो इस प्रॉब्लम में से कैसे उड़ना है। चिड़िया ये नहीं सोचती डंगाल टूटेगी तो मैं सोचूंगी कि गोल गोल करके उड़ू,
कि पीछे को उड़ूं, उसको पता है क्या करना है। तो ये दिखाता है प्रियो, इन शॉर्ट, अगर 2024 में आपने परमेश्वर के कार्य को नहीं देखा क्योंकि आप अपने शरीर के अनुसार चले ज्यादा और आत्मा के अनुसार कम चले, क्योंकि आत्मा में आपको पता है कि वो बोलता है कि ये कर तू, लेकिन शरीर बोलता नहीं, कैसे करेगा, 6 महीना भी टिक नहीं पाएगा। आत्मा बोलता है कि तुझे इधर जाना है, पर वहीं पे शरीर बोलता है नहीं, कैसे करेगा, कैसे करेगी, धूप देख, लू लग गई तो। शरीर कभी भी नहीं चाहेगा कि आप आत्मा के अनुसार चलो। अगर आप आत्मा के अनुसार चलोगे तो खट्टा भी गिटक लोगे, गुस्सा भी गिटक लोगे। पता है क्यों? क्योंकि मुझे वचन के अनुसार चलना है। चाहे मुझे पसंद हो या ना हो, मैं वो करूंगा जो वचन कहता है, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरे वजह से मेरी पीढ़ी पीछे हो जाए। मैं नहीं चाहता मेरे वजह से मेरा परिवार नष्ट हो जाए। मैं नहीं चाहता कि मेरे वजह से मेरे आने वाली जनरेशन्स खराब हो जाए। जब मैं 2025 के लिए दुआ कर रहा था तो परमेश्वर ने मुझे कहा कि 2025 जो है आपातकाल का वर्ष है, ईयर ऑफ इमरजेंसी। तो मैं परमेश्वर से पूछा कि मुझे वचन में बता कि क्या कहना चाहता है। मैं बहुत सारा वचन नहीं पढ़ूंगा क्योंकि एक तो पहली चीज क्लॉक नहीं है, कि मुझे पता नहीं चल रहा कि टाइम कितना हो रहा है, और मैंने सामने में कुछ रखा भी नहीं है। तो तब परमेश्वर के आत्मा ने मुझे बताया कि एक दिन दाऊद जो था अपने बाप की भेड़ों को क्या कर रहा था? देखभाल कर रहा था। अचानक से बुलावा आता है राजा के तरफ से। वो वहां भेड़ बकरियों को चला रहा है और अचानक से बुलावा आता है राजा से कि महल में आओ। दाऊद एकदम से पापा के पास जाता है। ईशे जो रहता है जल्दबाजी में फिर से, क्योंकि ये कुछ भी प्लान्ड नहीं है उनके जीवन में, एकदम से क्या करता है, तैयारी करता है, खाना बनाता है और राजा के पास में दाऊद को क्या करता है, भेजता है। दाऊद ने कभी नहीं सोचा उसको महल में जाना है। दाऊद ने कभी नहीं सोचा कि वो राजा बनेगा। लेकिन एक इमरजेंसी सिचुएशन आया। इमरजेंसी सिचुएशन क्या था? शाऊल राजा में थोड़ा सा अलग आत्मा घुस गया। अब वो सिचुएशन जो है इमरजेंसी है, इसमें क्या चाहिए? निवारण चाहिए। निवारण किसके पास है? दाऊद। प्रियो, किसी के जीवन में इमरजेंसी आने वाला है, उसका निवारण आप बनने वाले हो। आप समझोगे नहीं कैसे होगा, क्या होगा, लेकिन बहुत सारे लोगों के जीवन में ऐसे परिस्थिति आएंगी जो उन्होंने सोचा नहीं, लेकिन वो होगा। अचानक से अच्छी नौकरी छूट जाएगी और आप एकदम से सोचोगे कि क्या करूंगा। अचानक से घर बदलना पड़ेगा और आप सोचोगे क्या करूंगा। अचानक से एक सेवकाई में बदलाव आ जाएगा। जिस तरह आप सोचते थे, आप चलते थे, आप करते थे, वैसा नहीं होगा। तब आप सोचोगे कि मैं क्या करूंगा। कोई और व्यक्ति नौकरी खोएगा, उसकी नौकरी आपको मिलेगी। अचानक से आपके जीवन में प्रमोशंस आएगा, आपको समझ में नहीं आएगा कि ये क्या हो रहा है। अचानक से स्वस्थ इंसान गिर जाएगा, बीमार हो जाएगा, उसको नहीं समझेगा कि उसको क्या करना है। कुछ लोग जो जहरीली वातावरण में जी रहे हैं, परिवार के अंदर जल जल के, कूट कूट के, वो अचानक से बिना कोई प्रॉब्लम के बाहर आ जाएंगे। उनको समझेगा भी नहीं कि कैसे हुआ। एक ऐसा साल हो सकता है और होगा बहुतों के लिए, मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है, कि जहां पे आप चिंताजनक खबरों को सुनेंगे, नए नए नियम लागू होंगे, नेचुरल डिजास्टर्स होंगे, लेकिन इन सब के बीच में परमेश्वर का आत्मा बोला, धर्मी जन फूलेंगे और फलेंगे। धर्मी जन आगे बढ़ेंगे। धर्मी लोग कभी भी उनके जीवन में कमी नहीं होगी। चाहे
परिस्थिति कैसी भी हो, मौसम कैसा भी हो, तैयार रहना ये आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि यीशु मसीह वादा कर चुका है, इस संसार में तो क्लेश है, साहस रखो। संसार में क्या है? क्लेश है। कोई नई बात नहीं है, प्रॉब्लम आएगी, कोई नई बात नहीं है। बस ऐसा प्रॉब्लम आए जो कभी फेस नहीं किया तो कुछ सीखने मिलेगा। ये एटीट्यूड के साथ 2025 में घुसने की जरूरत है। अरे प्रॉब्लम आएगा, देवा रे देवा में काय करें, ऐसा सोच के नहीं चलना है। प्रॉब्लम नहीं भी आएगा तो आप अपनी ये घटिया सोच के साथ आप प्रॉब्लम बना लोगे अपने जीवन में। प्रॉब्लम आएगा, आने दो। आप मसीह जीवन में मजबूत होके आप परमेश्वर के साथ चलते जाओ, चलते जाओ, चलते जाओ। परमेश्वर आपको कभी भी छोड़ेगा नहीं। सवाल ये उठता है कि हम बचेंगे कैसे? प्रॉब्लम आएगा लेकिन हम जीवन को जिएंगे कैसे? हम सेवा में बढ़ेंगे कैसे? एक ही उत्तर परमेश्वर का आत्मा मुझे दिया, बदलाव के लिए अगर आप तैयार हो तो आप आगे बढ़ पाओगे। इंग्लिश में बोलेंगे तो बीइंग रेडी टू अडेप्ट। अडेप्ट मतलब क्या है प्रियो? अपने आप को परिस्थिति में क्या करना, अडेप्ट करना। पानी जो है कोई भी कंटेनर में डाल दो, चाहे वो कंटेनर आड़ा तिरछा हो, डब्बा हो, गोल हो, पानी उसके अनुसार अडेप्ट करता है। हम मसीह लोगों को भी बहुत जरूरी है, आपके लिए भी बहुत जरूरी है परिस्थितियों को अडेप्ट करना, अपने आप को परिस्थिति के अनुसार ढालना। अगर आप ढाल पाए तब परमेश्वर के काम को अपने जीवन में क्या करोगे, देखने पाओगे। ये समझाने के लिए एक वचन परमेश्वर का आत्मा दिया, पहला शमूएल 21 उसका 7 से 9 और 10 से 15। जब हम पढ़ते वहां लिखा है, उस दिन शाऊल के अधिकारियों में से एक वहां था, वे एदोमी दोएक था। दोएक को वहां यहोवा के सामने रखा गया था। दोएक शाऊल के गडेरियों का मुखिया था। दाऊद ने अहीमेलेक से पूछा, क्या तुम्हारे पास यहाँ कोई भाला या तलवार है? राजा का कार्य बहुत जरूरी था। फिर से इमरजेंसी सिचुएशन, ऐसा इमरजेंसी सिचुएशन कि लड़ने वाला अपना तलवार तक लेनी नहीं पाया। तो बहुत बार आप सोचोगे कि मेरा सब सेट है, बस मेरे को पकड़ के चलना है, ये बैग को लेना है, वो बैग ही आप भूल जाओगे। इसलिए अपना भरोसा कभी भी चीजों पर, अपनी तैयारी पे नहीं बल्कि परमेश्वर पे रखना बहुत जरूरी है। तो दाऊद बोलता है, राजा का कार्य बहुत जरूरी है, मुझे शीघ्रता से जाना है और मैं अपनी तलवार या अन्य कोई शस्त्र नहीं ला सका। याजक ने उत्तर दिया, एकमात्र तलवार जो यहाँ है वह पलिश्ती गोलियत की है। ये वही तलवार है जिसे तुमने उससे तब लिया था जब तुमने उसे एला की घाटी में मारा था। वह तलवार एक कपड़े में लिपटी हुई एपोद के पीछे रखी है। यदि तुम चाहो तो उसे ले सकते हो। दाऊद ने कहा, इससे मुझे दो, गोलियत का तलवार के समान कोई तलवार नहीं है। फिर वहां से वो जाता है शाऊल के पास। वे 10वें वचन में आते हैं, वहां लिखा है, उस दिन दाऊद शाऊल के यहां से भाग गया। दाऊद गत के राजा आकीश के पास गया। आकीश के अधिकारियों को यह अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा, ये इस्राएल प्रदेश का राजा दाऊद है। यही वह व्यक्ति है जिसका गीत इस्राएल ही गाते हैं। वे नाचते हैं और ये गीत गाते हैं, शाऊल ने हजारों शत्रुओं को मारा, दाऊद ने 10,000 शत्रु को मारा। दाऊद को ये बातें याद थी। दाऊद गत के राजा आकीश से बहुत भयभीत था। इसलिए दाऊद ने आकीश और उसके अधिकारियों के सामने अपने को विक्षिप्त दिखाने का बहाना किया, अर्थात पागल बन गया। जब तक दाऊद उसके साथ रहा, उसने विक्षिप्तो जैसा व्यवहार किया। वह द्वार के दरवाजे पर थूक देता था। वह अपने थूक को अपनी दाढ़ी पर गिरने देता था। आकीश ने अपने अधिकारियों से कहा, इस व्यक्ति को देखो, ये तो कौन है? ये तो बावला है। तुम लोग इसे मेरे पास क्यों लाए हो? मेरे पास तो वैसे ही बहुत से क्या है? हाँ, मैं तुम लोगों से ये नहीं चाहता कि तुम इस व्यक्ति को मेरे घर पर विक्षिप्त जैसा काम करने को लाओ। इस व्यक्ति को मेरे घर में फिर आने ना दो। इधर दो चीजें हैं, मैंने एक साथ पढ़ी है, मैं उसको एक साथ समझाऊंगा। सबसे पहली चीज आपको समझना है कि लाइफ इज कॉम्प्लिकेटेड।
जिंदगी जटिल है। आपको लगेगा कि जिंदगी बहुत आसान है प्रियो, आसान नहीं है। लाइफ में कॉम्प्लिकेशंस है, कॉम्प्लिकेशंस रहेगी। जब हम दाऊद का जीवन देखते हैं प्रियो, उसका जीवन आसान नहीं था। उसके जीवन में जीत था, उसके जीवन में विश्वासघात था, उसमें पारिवारिक, उसके जीवन में कला था, प्रॉब्लम था। खुद जिंदगी भर राजा के द्वारा भगाया गया, खुद अपने बेटे से भागा, उसके परिवार में गलत हुआ। एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लाइफ दाऊद जी रहा था। लेकिन आपको समझना है प्रियो, जब हम दाऊद के जीवन में देखते हैं, जब शेर और भालू को मारना था तो दाऊद ने अपने हाथों का उपयोग किया। जब गोलायत को मारना था तो उसने क्या किया? गोफन का इस्तेमाल किया। और जब वो यहां पे शाऊल से भाग रहा है तो तलवार गोलायत का लिया, लेकिन वो गोलायत का तलवार उसने कभी उपयोग में भी नहीं लाया, क्योंकि वचन कहीं नहीं बोलता कि इस तलवार को दाऊद ने उपयोग किया। इन शॉर्ट, पता है परमेश्वर का आत्मा क्या सिखाना चाहता है आपको? कि आपकी जिंदगी में अलग अलग प्रकार की लड़ाइयां आएंगी। अलग अलग प्रकार की लड़ाइयों में अलग अलग हथियार जरूरी है। अगर आप जिंदगी भर ये सोचोगे कि मैंने शेर को हाथ से फाड़ा है तो मैं गोलायत को भी हाथ से फाड़ूंगा, तो आपका अंत निश्चित है। मतलब जब जिंदगी आपके जीवन में नई नई चुनौतियों को लाएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको नई नई स्ट्रैटेजीज बनाना आना पड़ेगा। आपको अपनी परिस्थिति में अपने आप को ढालना आना पड़ेगा, तो ही आप परमेश्वर के कार्य को देखोगे। सोचो, दाऊद जो राजा शाऊल से भाग रहा है और दुश्मन के वहां पे है, दाऊद को पता है कि उसने क्या किया है, लेकिन वो लोग बोलते हैं देखो ये राजा दाऊद है। दाऊद नहीं बोल रहा मैं राजा दाऊद हूं, उसके दुश्मन बोल रहे हैं कि ये राजा दाऊद है, जो कि अभी तक राजा हुआ नहीं है। इन शॉर्ट पता है क्या है प्रियो? कभी कभी हम हमारे वैल्यू को भूल जाते हैं। तब परमेश्वर बहुत सारे गधों से, जैसे बिलाम से बात किया, हमसे बात करता है कि तेरी वैल्यू क्या है। दाऊद उधर गया और वहां पे जाके उसने जो किया वो सबसे सीखने वाली बात है प्रियो। उसने पागल होने का नाटक किया। क्या होने का? पागल होने का नाटक किया। पता है, एक इंसान को अगर पागल जैसा अगर हरकत करना है तो पता है उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? अहंकार को छोड़ना है। सोचो, ये व्यक्ति वहां पे एंट्री किया, 3 वचन पहले लोग इसके बारे में बोल रहे थे। तेरे को पता है इसके बारे में गीत लिखे गए हैं? शाऊल ने मारा हजारों को, इसने मारा दसियों को, 10,000 को। सोचो, सोचो वो कितना अच्छा लगा होगा। यहां से हम गए दिल्ली और दिल्ली में एकदम से, अरे आप लेकिन दाऊद के अंदर में घमंड नहीं, दाऊद के अंदर अहंकार नहीं। दाऊद पागल बनने के लिए रेडी हो गया। प्रियो, ये दिखाता है कि दाऊद कितने अच्छे से सिचुएशन में अडेप्ट होने के लिए तैयार है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि परमेश्वर ने उसको राजा बनने के लिए चुना है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने शेर को मारा है, भालू को मारा है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक टाइम पे वो ट्रेंडिंग पे चल रहा था, गोलायत इज फॉलन, गोलायत इज फॉलन। छोटे से बिटकू ने मार दिया, मार दिया, मार दिया। किसने मारा? किसने मारा? दाऊद ने मारा। कौन दाऊद? बैतलेहम का यिशै का पुत्र दाऊद। एक टाइम पे न्यूज चली होगी पूरे जगह पे, इसराइल में, किसने मारा, किसने मारा? दाऊद ने मारा। लेकिन जब दाऊद यहां पे पहुंचता है, दाऊद वहां पे सरवाइव करने का कोशिश कर रहा है। और दाऊद अकेला नहीं है, दाऊद के पास 600 लोग हैं। चाहे तो वो लड़ सकता है, लेकिन उसने किसका उपयोग किया? अपनी बुद्धि का उपयोग किया। अगर आप अपने जीवन में ये उपयोग नहीं करोगे प्रियो, आप परमेश्वर के काम को नहीं जी सकते। दाऊद अगर समय के पहले वहां लड़ने तैयार हो जाता तो शायद कभी वो राजा भी नहीं बन पाता। और वही शैतान चाहता है, जो लड़ाई तेरी नहीं है वो लड़ाई तू खुद लड़, दूसरों के लिए लड़। जो तेरी नहीं है तो तू क्यों लड़ेगा? शैतान यही चाहता है कि हम समय के पहले अननेसेसरी बर्डन्स को ले ले, अननेसेसरी प्रॉब्लम्स को सह ले, और अपने ही जीवन के क्या कर ले, उद्देश्य को अपने हाथों से हम क्या कर दें? खत्म कर दें। कहने का मतलब है प्रियो, परमेश्वर का काम जब हम देखते हैं ना,
तो जो वर्ड यूज किया बावला, कभी कभी लगता है कि परमेश्वर बावला तो नहीं। सोचो, नूह को बोल दिया ले जहाज बना, अब नूह को देख के लोग क्या बोलेंगे? यहाँ पे बारिश का बूंद नहीं गिर रहा और ये देखो इसको और इसके बच्चों को चले नाव बनाने। बोलेंगे कि नहीं पागल है ये लोग। पतरस ने कभी नहीं सोचा होगा मैं पानी पे चलूंगा, एकदम से एक दिन पानी पे चलने लग गया। जब लोग बोलेंगे कि ये नहीं झूठ है, ये तो पागल बन हो गया, ऐसा होता क्या? अगर अय्यूब का कोई कहानी सुनेगा कि इसने पूरा खो दिया और परमेश्वर ने डबल करके इसको दे दिया, बोलेंगे ऐसा हो ही नहीं सकता। पता है प्रियो, परमेश्वर असामान्य तरीके से काम करता है अगर हम अडेप्ट करने के लिए रेडी हैं, अगर हम अपने आप को बदलने के लिए रेडी हैं। एक टाइम मैं सिर्फ एप्स बनाता था, लेकिन आज जिम्मेदारी बढ़ गई है तो वेबसाइट भी बनाने लग गया। अडेप्ट कर रहा हूं, आता नहीं है ज्यादा, सीख रहा हूं, समझ रहा हूं। ये नहीं है कि मैं ए सीखा हूं, ए फॉर एप्पल है तो जिंदगी भर ए फॉर एप्पल ही रहेगा। ए फॉर अब्राहम क्यों नहीं हो सकता? ए फॉर अमेरिका क्यों नहीं हो सकता? प्रियो, ये सोच हमें बदलना है, तो ही परमेश्वर हमें अपने कार्य के लिए उपयोग में ला पाएगा। अगर आप सोच बदलोगे, अपने आप को परिस्थिति में ढालना सीखोगे, हर परिस्थिति से निकालने के लिए परमेश्वर सक्षम है। तो यहां पे खत्म होता है वचन से जो परमेश्वर का आत्मा बांटना चाहता है। अब जो भाग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सब में आपको सीखने मिलेगा, तो बहुत तैयारी के साथ बैठना है। लेकिन मैं उसके पहले एक वचन पढ़ूंगा, लूका 16 उसका 1 से 8। क्यों पढ़ना चाहता हूं? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी ये बोले कि ऐसे कैसे बोल दिया। तो यहां पे लिखा है, फिर यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, एक धनी पुरुष था, उसका एक प्रबंधक था। उस प्रबंधक पर लांछन लगाया गया कि वे अब उसकी संपत्ति को नष्ट कर रहा है। सो उसने उसे बुलाया और कहा, तेरे विषय में मैंने ये सुन रहा हूं, अपने प्रबंध का लेखा जोखा दे, क्योंकि अब आगे तू प्रबंधक नहीं रह सकता। इस पर प्रबंधक ने मन ही मन में कहा, मेरा स्वामी मुझसे मेरा प्रबंधक का काम छीन रहा है, सो अब मैं क्या करूं? मुझ में अब इतनी शक्ति नहीं रही कि मैं खेतों में गुदाई का काम कर सकूं, और मांगने में मुझे क्या आती है? लज्जा आती है। ठीक, मुझे समझ आ गया कि मुझे क्या करना चाहिए, जिससे जब मैं प्रबंधक के पद से हटा दिया जाऊंगा तो लोग अपने घरों में मेरा स्वागत सत्कार करेंगे। सो उसने स्वामियों के हर देनदार को बुलाया। पहले व्यक्ति से उसने पूछा, तुझे मुझे मेरे स्वामी को कितना देना है? उसने कहा, 100 माप जैतून का तेल। इस पर वह बोला, ये ले अपनी बही और बैठकर जल्दी से इसे 50 कर दे। फिर उसने दूसरे से कहा, तुझ पर कितनी देनदारी है? उसने बताया, 100 भार गेहूं। वह बोला, ये ले अपनी बही और 100 का 80 कर दे। इस पर उसके स्वामी ने उस बेईमान प्रबंधक की प्रशंसा की कि क्योंकि उसने चतुराई से काम किया। अब बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, संसारिक व्यक्ति अपने जैसे व्यक्तियों से व्यवहार करने में आध्यात्मिक व्यक्तियों से अधिक चतुर हैं। सोचो, यीशु मसीह ये अपने शिष्यों को बता रहे हैं, एक ऐसा एग्जाम्पल दे रहे हैं जहां पे धांधली हो रही है, खुलेआम धांधली हो रही है। यीशु मसीह सिखा रहा है, तो क्यों सिखा रहा है? यीशु मसीह इनडायरेक्टली पता क्या बोल रहा है? कि मेरे बच्चों को चतुर होना सीखना पड़ेगा, मेरे लोगों को बुद्धिमान बनना पड़ेगा। जो लोग अंधकार में जी रहे हैं, वो मेरे बच्चे जो प्रकाश में चल रहे हैं उनसे ज्यादा चतुर हैं। सोचो, यीशु मसीह एक ऐसा वचन यूज कर रहा है ये दिखाने के लिए प्रियो कि आत्मिक जीवन में तो हमको चलना है सच्चाई से, लेकिन जब हम इस दुनिया में भी जीते हैं तो बुद्धिमानी से चलना बहुत आवश्यक है। सांप के जैसे चतुर और कबूतर के जैसे
भोले बनो। ये वचन है प्रियो। अगर आप अपनी जिंदगी को सही तरीके से जियोगे, बुद्धिमानी से जियोगे, तो जब आप 50-60 साल में पहुंचोगे, आपको कभी भी अपने बच्चे का मुंह देखना नहीं पड़ेगा कि भाई मेरे को साबुन लाके देगा तो मैं नहाऊंगा या नहाऊंगी। इसीलिए बहुत जरूरी है अपने आप को क्या करना, तैयार करना। तो मैंने जैसे कहा कि यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई में सिर्फ तोरा में से नहीं बोला। यीशु मसीह ने बहुत सारे अलग चीजों में से बोला। मेरे पास 50 पॉइंट है, लेकिन मैं 50 पॉइंट नहीं बोलूंगा। यीशु मसीह ने वहां पे खेती और किसानी जो होती थी, उसके द्वारा यीशु मसीह ने अपने वचनों से लोगों से बात किया। बहुत बार बोला बीज बोने वाला बीज बोने निकला। उस तरीके से अंजीर का वृक्ष, ये क्या है, किसानी चीज जो यीशु मसीह वहां पे सोसाइटी में देखता था, उसके द्वारा यीशु मसीह ने क्या किया, अपने लोगों से बात किया। मछली पकड़ने के द्वारा यीशु मसीह ने लोगों से बात किया, मैं तुम्हें मनुष्य को पकड़ने वाला मछुआरा बनाऊंगा। फिर यीशु मसीह ने पानी में से मोती का उदाहरण दिया। क्या तोरा में वो मोतियां हैं क्या? मछली का जाल है क्या? लेकिन यीशु मसीह ने अपने आप को सिर्फ तोरा में नहीं रखा। वो जो सोसाइटी में था उसके अनुसार यीशु मसीह ने लोगों को तैयार किया। डेली लाइफ में से यीशु मसीह ने बोला, जैसे कि चरवाहे और भेड़े दीपक जला के कोई नीचे नहीं रखता, क्योंकि वहां पे एलईडी नहीं था, वहां पे हेलोजन नहीं था। यीशु मसीह जहां पे भी जाते थे तो दीपक ही जलता था। यीशु मसीह ने रोटी के बारे में बोला, खमीर की रोटी। ये क्या है, जो यीशु मसीह दिन ब दिन बचपन से होते हुए जो देख रहे हैं, उसके द्वारा लोगों से बात कर रहा है। विवाह और भोज के बारे में यीशु मसीह ने बोला। यहां पे हम देख सकते हैं कल्चरल बातों को बोला। मंगनी की परंपरा के बारे में उपयोग करके यीशु मसीह ने बोला कि मैं जा रहा हूं एक जगह तैयार करने, क्योंकि वहां पे जब मंगनी होती है तो जिससे शादी होने वाली रहती है, वो लड़का जाता है, पहले घर तैयार करता है। जब घर तैयार हो जाता है तो बिन बुलाए एनी टाइम वो एंट्री मारता है लड़की के यहां, और शादी से ब्याह करके उसको लेके जाता है। मतलब यीशु मसीह ने क्या किया, नमक का उपयोग किया। तोरा में नमक है क्या? कहने का मतलब है प्रियो, मैदान के फूल के बारे में यीशु मसीह ने बोला, आकाश की पक्षियों के बारे में बोला। कहने का मतलब है प्रियो, जब हम यीशु मसीह का जिंदगी पढ़ते हैं प्रियो, तो यीशु मसीह ने सिर्फ तोरा में से नहीं बोला, बल्कि यीशु मसीह ने सोसाइटी की बहुत सारी चीजों में से बोला। अगर आप सोच रहे हो कि सिर्फ बाइबल पढ़ने से आप आज की 21वीं सदी में सब हो जाएगा, नहीं होगा। क्योंकि वो कल्चर अलग था, आज का कल्चर अलग है। इसका मतलब ये नहीं है कि वचन बदल गया, नहीं, लेकिन लोगों का जीने का तरीका बदल गया है, सोचने का तरीका बदल गया है। इसलिए बहुत जरूरी है कि जब हम को परमेश्वर ने 21वीं सदी में रखा है, हम कभी भी शतुरमुर्ग ना बने। शतुरमुर्ग सबको पता है ना क्या करता है, रेती के अंदर अपने सर को घुसा देता, उसको लगता कोई उसको नहीं देख रहा। वैसा होता है क्या? मेरी मैम हमेशा बोलती थी, मेरे जब बच्चे लोग छुपना छुपनी क्या बोलते हैं उसको, हाइड एंड सीक खेलते थे, तो मेरी बच्ची कॉर्नर में जाके आंख बंद कर लेती थी, उसको लगता उसको नहीं दिख रहा तो कोई उसको नहीं देख रहा। पर ऐसा नहीं होता प्रियो। कहने का मतलब है, अब मैंने ये इतना सारा क्यों बोला, ताकि आपको समझे कि मैं जो आपको बोल रहा हूं प्रियो, हवा में नहीं बोल रहा हूं। ये सब चीज जो मैं अभी आपको बोलूंगा, कुछ चीजें आपको बहुत चुभेगी भी, कुछ चीजें आपको अच्छी भी लगेगी, लेकिन अगर आप इसमें से कुछ सीख पाए तो 2025 2024 जैसा नहीं रहेगा। तो सबसे पहले मैं किसी का फोटो दिखाऊंगा, उसका नाम है मैल्कम। मैल्कम ब्राउन जो है प्रियो, इसके बारे में मैं आपको कुछ मिनट बताऊंगा। ये 18 साल का लड़का था, अभी 20 का हो गया है। और ये जो लड़का है, इसने हेज कार्ड्स करके एक बिजनेस को बनाया 18 साल की उम्र में। कितने साल की उम्र में? 18 साल की उम्र में। तो बीबीसी
का एक सीजन है ड्रैगन्स डेन करके। जैसे आज आप लोग देखते हैं शार्क टैंक, जिसमें लोग अपने आइडियाज को लेके आते हैं, उनके सामने प्रेजेंट करते हैं और ये लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो यहां पे ये 18 साल का लड़का आता है और उनको बोलता है कि मैंने एक प्रोडक्ट बनाया है, मैं चाहता हूं कि आप इसमें इन्वेस्ट करो। तो इससे पूछा जाता है कि इसने कब स्टार्ट किया, कैसे स्टार्ट किया। ये 18 साल का लड़का बोलता है ये मैंने अपनी कॉलेज यूनिवर्सिटी के हॉस्टल के रूम में मैंने ये बिजनेस चालू किया, और जब मैंने ये बिजनेस चालू किया तो मैंने 5,000 पाउंड के इन्वेस्टमेंट से बिजनेस चालू किया। तो जो सामने में जो अमीर अमीर लोग बैठे हैं इन्वेस्ट करने के लिए, वो शॉक्ड होके पूछते कि इतने कम उम्र में तुम्हारे पास 5,000 पाउंड कैसे आया? और 5,000 पाउंड मतलब 5,20,000 18 साल के बच्चे के पास, लड़के के पास। ये लड़का बोलता है कि जब बचपन से मुझे पैसा मिलता था, मैं सेव करता था, ईबे पे खरीदता था और ईबे पे बेचता था, और जो मुझे पैसा मिला मैंने उसको जोड़ा और मैंने 18 साल में ये मैंने शुरू किया। और मैंने जब इसको लॉन्च किया तो 6 महीने में मैंने 1,24,000 पाउंड कमाया, जो कि इंडियन करेंसी में 1,28,00,000, जिसमें से ग्रॉस प्रॉफिट 58 लाख और नेट प्रॉफिट 31 लाख। वो लोग शॉक्ड हो गए प्रियो। 18 साल का बच्चा, कितना दूर का सोच। यहां पे जितने भी छोटे बच्चे बैठे हैं या बड़े बच्चे बैठे हैं, ये बहुत जरूरी है। जब आप अपनी जिंदगी में आपको कुछ मिलता है, परमेश्वर कुछ देता है, संभालो। एक फोकस्ड होके अपने जीवन को जीना बहुत जरूरी है। आप सोचोगे कि मैं 24 में कर लूंगा ना, नहीं होगा। जब आप यंग हो, 13-14 साल के हो, आप में वो सोच होनी चाहिए, मुझे क्या बनना है, मुझे क्या करना है, मुझे यीशु मसीह के लिए क्या करना है। और जब परमेश्वर आपको पैसे देता है, संभाल के रखो, सही उपयोग करो। क्योंकि ये कभी नहीं सोचना कि आपके पापा आप में इन्वेस्ट कर पाएंगे। अगर आप इतने अमीर घर से हो तो क्यों करोगे? लेकिन अगर आप चाहते हो कि अपने जीवन में आप आगे बढ़ो, आप चाहते हो अपने परिवार में आप आगे बढ़ो, तो आपको जो परमेश्वर बचपन से दे रहा है उसको सेव करके चलना और अपने जीवन में कुछ बनना, ये आपके हाथ में है। और पता है इस बंदे ने क्या किया? कुछ सालों के बाद उसने उसको बेच दिया, 2 साल में, बहुत बड़े रकम में, बताया नहीं उसने। और अभी दूसरा प्रोडक्ट पे काम कर रहा है। वो भी समझदारी है। तब तक एक चीज को पकड़े रहो जब तक उसको तुम पाल सकते हो। अगर आपके पास कुछ है और आप उसको नहीं देख सकते, दे दो, दूसरा चीज करो गिरीश। लेकिन चलते जाओ, चलते जाओ। परमेश्वर आपको क्या करेगा? बढ़ाएगा। परमेश्वर, आज आप जो चेयर्स में बैठे हो, परमेश्वर ने ये चेयर नहीं बनाया, ये टेबल परमेश्वर ने नहीं बनाया। सिर्फ परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना करके हर एक चीज जो आज आप देख रहे हो, ये परमेश्वर ने धरती में ऑलरेडी हमको दिया है। बनाया किसने? आपके और मेरे जैसे साधारण इंसान ने। क्यों? क्योंकि परमेश्वर बनाने वाला है, आप और मैं भी बनाने वाले हैं। क्योंकि परमेश्वर ने हमको अपनी स्वरूप में और अपनी समानता में बनाया है। ये है आपका और मेरा वैल्यू प्रियो, जो हम कभी भी अपनी जिंदगी में समझ नहीं पाते। अगर आज बहुत बार हम मुड़ के देखेंगे तो सोचेंगे कि काश मैं वो चीज चालू कर देता, काश मैं वो चीज ट्राई कर लेती। लेकिन अगर किया रहता तो हम आज परमेश्वर आगे बढ़ाता। अगर आप डरोगे तो एक चीज हमेशा याद रखो, डर के आगे डर है। लेकिन जिंदगी भर अगर आप ये सोचोगे कि मैं गिर जाऊंगा, मैं गिर जाऊंगी,
तब कभी भी परमेश्वर के लिए कुछ नहीं कर पाओगे। दाऊद को अगर लगता कि मैं गोलायत को मारूंगा, मैं मर जाऊंगा, तो कभी भी गोलायत को नहीं मार पाता। क्या उसको डर नहीं लगा होगा? उसने तो बड़ा बड़ा बात बोल दिया, सेनाओं का यहोवा तुझे काट देगा, तेरा धड़ अलग कर दूंगा। क्या वो छोटा सा बच्चा लकड़ी और गोफन लेके जब गोलायत के सामने गया होगा तो आपको लगता नहीं उसको डर लगा होगा? आज ही अगर 4 लड़के आपको रोड पे घेर ले तो हम लोग हिल जाते हैं। और फिर वो बोलते वो एड्रेस बताना, तब हमको जान में जान आती है, हाँ ठीक है। तो वहां पे वो छोटा सा लड़का गोफन लेके लड़ने गया तो उसको डर नहीं लगा होगा? लगा। लेकिन उसका विश्वास था कि परमेश्वर उसको गिरने नहीं देगा। एक बार एक बच्चे ने अपने टीचर से पूछा, ये दूसरी चीज, एक बार एक बच्चे ने अपने टीचर से पूछा कि मुझे कब निवेश करना चाहिए, मेरे पापा अमीर हैं, मेरे पास में पैसा है, आप बताओ मुझे कैसे लाइफ में इन्वेस्ट करना चाहिए। टीचर उसको जवाब देता है, बेटा सबसे पहले खुद के जीवन में निवेश करो। अगर आपका लाइफ में वैल्यू है तो ये दुनिया तुमको मुंह मांगा कीमत देगी। लेकिन अगर आपके लाइफ में वैल्यू नहीं है तो कोई आपको पूछेगा नहीं। मतलब जो हमारे पास जो समय है प्रियो, वो सबसे बड़ा क्या है हमारे लिए, वैल्यूबल चीज है। वो टीचर बोलता है, मेरे बेटे को दाविंची पढ़ना था, वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर। वो चाहता तो यूट्यूब से सीख सकता है, लेकिन यूट्यूब में हर चीज नहीं सिखाया जाएगा। अच्छी चीज सीखना है, क्वालिटी चीज सीखना है तो तुमको पैसा देना है, चाहे आप ये यूडीमी में खरीदो, कहीं और खरीदो। और मेरे बेटे ने पे किया, उसको प्रोफेशनली किसी ने सिखाया। कहने का मतलब है प्रियो कि जब हम इस तरह से बचपन से उस बच्चे को क्या सिखाया गया, अपनी वैल्यू बढ़ाओ। प्रियो हम एक ऐसे समय पे जा रहे हैं, लिख के ले लो, हम एक ऐसे समय में जा रहे हैं जहां पे आपकी डिग्रियां वैल्यू नहीं करती, आपके टैलेंट्स वैल्यू करेंगे। आज बहुत सारे लोग डिग्रियां लेके बैठे हैं, लेकिन टैलेंट की वजह से वो लोग क्या कर रहे हैं, लाइफ में कमा रहे हैं। अगर आपको लगता है सिर्फ एमबीए करने वाले ही कमा रहे हैं, नहीं प्रियो। उदाहरण के लिए आपको समझाने के लिए मैं आपसे पूछता हूं, एक ऑफिस में एक ओपनिंग है, ओपनिंग है फोटोशॉप के लिए। आपने फोटोशॉप सीखा है, मस्त घर से तैयार होके स्प्रे व्रे मार के मस्त तैयार होके गए, अब तो ये जॉब मेरा है। और आपने जाके अपना डिग्री दिखाया, देखो मैंने ग्रेजुएशन किया है, ये फोटोशॉप का डिग्री है, मुझे फोटो एडिट करना आता है। बोले वेरी गुड, कितना साल का एक्सपीरियंस है? 2 साल का। वेरी गुड, वी विल लेट यू नो। आप चले गए। आपके पीछे एक और व्यक्ति आता है, वो बोलता है, सर ये मेरा रिज्यूमी, मुझे फोटोशॉप आता है, मुझे वीडियो एडिटिंग आता है, मुझे सोशल मीडिया मार्केटिंग भी आता है। अब आप बताओ जॉब किसको मिलेगा? वो व्यक्ति जिसके पास एक वैल्यू है, या वो व्यक्ति जिसके पास 3 वैल्यू है? पता है प्रियो, पतरस यीशु मसीह के साथ ज्यादा रहा, लेकिन बाइबल में सिर्फ 2 किताब लिख पाया, चंद किताब। पौलुस यीशु मसीह के साथ कभी नहीं रहा, बाइबल की 13 किताबें लिख दी। पता है क्यों? क्योंकि पतरस मग्न था मछली पकड़ने में, चलना रे तैरने जाते, चलना रे तैरने जाते, मछली पकड़ेंगे मछली पकड़ेंगे। आपको नहीं बोल रहा, लेकिन पौलुस वैसा नहीं था। पौलुस बोला मुझे पढ़ना है, गमालियल के पैरों पे बैठ के पढ़ा। उसकी पढ़ाई के वजह से परमेश्वर ने उसको 13 किताब लिखने के लिए मदद किया, जो हमारे पास है। ये होता है प्रियो, जब आप अपने लाइफ में वैल्यू को डालते हो। आपको लग रहा है मेरी ये जॉब सिक्योर्ड है, वेरी गुड, पर कल क्या होगा? एक और पेंडेमिक आएगा तो क्या करोगे? एक और लॉकडाउन लग जाएगा तो क्या करोगे?
ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रियो। अपने लाइफ में वैल्यू लाओ, समय को व्यर्थ मत करो, सीखो, चीजों को सीखो, अपने आप को तैयार करो। ये मत सोचो अरे 2025 आ गया, वो पूरे सीजन्स मेरे को कंप्लीट करना है, वो नेटफ्लिक्स में बहुत नए नए सीजन्स आ गए, वो फोकस मत रखो। वो लोग सीजन्स पे सीजन्स बनाते हुए अमीर होते जाएंगे, आप अपने पैसे उड़ाते हुए वहीं के वहीं रहोगे। आप एट दी एंड 10 साल 20 साल के बाद देखोगे तो बस पेट और निकल जाएगा, जैसे मेरा निकल गया पर अलग रीजंस की वजह से, और आप वहीं के वहीं, आप वहीं के वहीं वो अमीर हो गए। कितने लोग समझ रहे? वैल्यू लाओ। 2025 के एंड में कोशिश करो कि मैं कम से कम 2 स्किल सीखूं, ऐसे स्किल कि कल कुछ भी हो जाए तो मुझे जॉब मिल सकती है। मेरा जॉब भी चले जाएगा तो ये स्किल के द्वारा मैं अपने परिवार का गुजारा कर सकता हूं, कर सकती हूं। अब तीसरी पॉइंट में आते हैं। अब मेरा सवाल है यहां बैठे हर एक पुरुषों से, कितने पुरुष है हाथ दिखा सकते हैं? विवेक पुरुष नहीं है? तो मेरा यह सवाल है सभी पुरुषों से, खास तौर से पतियों से और पिताओं से। अगर आपको पता चलता है कि आज रात को आपके घर में कोई घुसने वाला है और घुसने के बाद वो आपके परिवार को लूटेगा, आपकी पत्नी का बलात्कार करेगा, आपके बच्चों को आपके सामने काट डालेगा, तो आप में से कितने लोग हैं उसको रोकने के लिए गोली खाने के लिए तैयार होंगे? सिर्फ एक हाथ दिखा, 2 हाथ, बाप रे। पत्नियों, प्रियो, यही चीज होता है हर दिन। शैतान हर दिन आपकी पत्नी को, आपके बच्चों को नष्ट करने के लिए दुनिया से काम करता है। जब आप एक घर के पति हो, जब आप एक घर के पिता हो, तो हर एक वो चीज जो आपके परिवार को अफेक्ट करती है वो आपके द्वारा जाती है। अगर आप एज अ फादर, एज अ हस्बैंड आप दुआ नहीं करोगे, अगर आप दुआ नहीं करोगे तो शैतान आपकी पत्नी अपने आपके बच्चों के साथ हर वो कोशिश करेगा कि वो गिराए, धमकाए और उनको नीचा लेके जाए। आपने अभी तो बोल दिया कि मैं गोली खा लूंगा, लेकिन मेरा सवाल आपसे है कि आपने कितना प्रेयर किया? 2024 में 365 दिन थे। 365 दिन में 24 घंटे हैं, मतलब पूरे साल के 8760 घंटे थे। अब मेरा सवाल है कि आप में से कितनों ने 8760 में से, ये सवाल तो जनरल सबके लिए भी है, 500 घंटे दुआ किए हैं? तो खड़े हो जाए अपने। 8760 घंटों में से कितनों ने 400 घंटे पूरे साल में दुआ किया? 8760 घंटों में से कितनों ने 100 घंटे दुआ किए? और हम सोचते हैं कि परमेश्वर मेरे लिए क्यों नहीं करता? आपका जवाब आपके हाथों में है, आपके मुंह पे है। एक साल में 8000 घंटे परमेश्वर देता है, 8000। लेकिन हम डंके की चोट पे नहीं बोल सकते कि मैंने इस पूरे साल में 100 घंटे भी दुआ किया है। और हम बोलते हैं कि मेरे जीवन में कुछ नहीं हो रहा, मेरे परिवार में कुछ नहीं हो रहा, मेरे बच्चे आगे नहीं जा रहे, मेरा पति आगे नहीं जा रहा। कैसे जाएगा? कैसे जाएगा जब तुमने प्रार्थना करना जरूरी नहीं समझा?
लेकिन कितने लोगों ने सीजन्स को फिनिश किया? हाथ उठाओ। कितने सीजन्स फिनिश किए? कितने न्यूज चैनल को देख देख के उनकी टीआरपी बढ़ाई? हाथ उठा दो। सीजन्स बोला तो कुछ लोग अति पवित्र को लगा, अरे हम तो नहीं देखते, बस हम तो सुबह से शाम तक न्यूज में एक ही चीज को देखते रहते हैं। और हम सोच रहे हैं कि परमेश्वर क्यों कुछ नहीं करता, मेरे परिवार में ही प्रॉब्लम क्यों, मेरी पत्नी को प्रॉब्लम क्यों, मेरे ही बच्चे आगे क्यों नहीं बढ़ रहे? क्योंकि मियां तुमने दुआ नहीं किया, क्योंकि तुम घर के कौन हो? हेड हो। तुम घर के पिता हो, तुम घर के हेड हो। तुम दुआ नहीं करोगे तो तुम्हारी पत्नी और बच्चों के साथ में तो शैतान रग्बी खेलेगा ही खेलेगा, तुम रेफरी भी नहीं बन पाओगे। कितने लोगों को रियलिटी चेक मिल रहा है? कितने लोगों को समझ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूं? ये आपके हाथ में है प्रियो। परमेश्वर ने यीशु मसीह सब कुछ करके चला गया है, अगर हम आगे नहीं बढ़ रहे क्योंकि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम खुद में है। अब जो मैं बताने जा रहा हूं प्रियो, तो ध्यान से सुनना। एक ट्रॉमा काउंसलर है। ट्रॉमा काउंसलर कौन होते हैं? जिन जब लोगों के लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं तो इन काउंसलर्स के पास में लोग जाते हैं और उनको बताते हैं कि मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम है। तो एक ट्रॉमा काउंसलर, मुझे सुनिए फिर उधर देखिए, तो ये ट्रॉमा काउंसलर, तो ये ट्रॉमा काउंसलर के पास में कुछ बच्चे लोग गए, मतलब वो बच्चों की काउंसलर थी। और मैं अभी जो आपको पढ़ के सुनाऊंगा ये बच्चों ने कहे हुए शब्द है। और मैं चाहता हूं कि, क्योंकि हमारे चर्च में नए माता पिता भी बने हैं इंक्लूडिंग मी, और कुछ बनने वाले हैं आने वाले समय में, और कुछ ऑलरेडी है, तो ये जो मैं बोलने वाला हूं उसको ध्यान से सुनना और सुनो और देखो कि बच्चे क्या कहते हैं। सबसे पहले एक 6 साल का बच्चा बोलता है, मैं चाहता हूं कि मैं उनके फोन जितना अहम होता। एक छोटा बच्चा बोल रहा है काउंसलर के पास जाके कि काश, आई विश आई वॉज एज इंपॉर्टेंट एज देयर फोन्स। एक 7 साल का बच्चा बोलता, मेरे कुत्ते को ज्यादा ध्यान मिलता है, पापा कहते हैं क्योंकि कुत्ता बात नहीं कर सकता तो मैंने बोलना बंद कर दिया है। एक 7 साल का बच्चा काउंसलर को ये बोल रहा है। एक 9 साल का बच्चा बोलता है, मम्मी बहुत व्यस्त रहती है, वो कहती है, लेकिन पूरे दिन दोस्तों को टेक्स्ट करती रहती है, मुझे सच क्यों नहीं बोलती कि वो मुझे बस टाल रही है। एक 9 साल का बच्चा बोलता है। एक 6 साल का बच्चा बोलता है, अगर मैं भाग जाऊं तो मेरे माता पिता को पता नहीं चलेगा, अब वो मुझे गुड नाइट भी नहीं बोलते, अब वो मुझे गुड नाइट भी नहीं कहते। एक 6 साल का बच्चा बोल, एक 9 साल का बच्चा बोलता है, मैं चाहता हूं कि मेरे माता पिता बच्चों से पक्ष चुनने के लिए ना कहे, मुझे बुरा लगता है। माँ लोग बोलते हैं ना, तो पप्पा का कि मम्मा का, तो बच्चों को पसंद नहीं है। एक 6 साल का बच्चा बोलता है कि मैं चाहता हूं कि मेरे माता पिता जाने कि हम उन्हें चुपके से चिल्लाते हुए भी सुन सकते हैं जब वो दरवाजा बंद करते हैं। एक 8 साल का बच्चा बोलता है, मैं चाहता हूं कि मेरे माता पिता उस अच्छे काम पर ध्यान दे जो हम करते हैं, हमेशा बुरी बातें ही क्यों। एक 7 साल का बच्चा बोलता है, जब मैं गलती करता हूं तो मुझे बुरा बच्चा लगता है, ज्यादातर इसलिए क्योंकि मेरे माता पिता सोचते हैं मैंने जानबूझकर किया। एक 10 साल का बच्चा बोलता है, मैं चाहता हूं कि माता पिता अपने बच्चों से ज्यादा प्यार करे, ना कि कैंडी क्रश से, मुझे वो गेम बिल्कुल पसंद नहीं है। और आखिर में एक 10 साल का बच्चा कहता है,
जो कुछ भी मुझे पसंद है उसे छीन लेना मुझे प्रेरित नहीं करता, ये मुझे निराश कर देता है। प्रियो, शादी करना आसान है, माँ बाप बनना और भी आसान है, लेकिन जिम्मेदारी निभाना मुश्किल है। यहां बहुत सारे माँ बाप बैठे हैं, कुछ अभी अभी बने हैं। आपके बारे में आपका बच्चा क्या कहता है, वो कभी आपके सामने नहीं खुल के बोलेगा, लेकिन बाजू वाले घर में जाके जरूर बोलेगा, या आपके परिवार में जाके जरूर बोलेगी। आप किस तरह के माँ बाप बनते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे आखिरी में एक और चीज को बांटूंगा, फिर हम खत्म करेंगे। किसी के पास जैकेट है? ओके, राहुल के पास। मैंने क्या किया, जैकेट पहन लिया। जैकेट हम कब पहनते हैं? जब ठंड होती है। और जब ठंड में हम बाहर जाते हैं तो हम क्या करते हैं? जैकेट पहनते हैं। अब मेरा सवाल है आपसे, क्या ये जैकेट पहनने से बाहर की ठंडी कम हो जाएगी? क्या ये जैकेट पहनने से अगर बर्फ गिर रही है तो वो बंद हो जाएगी? तूफान चल रहा है बंद हो जाएगा? ऐसा हो सकता है क्या? क्या तापमान ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा? नहीं। पर ये जैकेट क्या करता है? ये जैकेट मेरे शरीर के अंदर की गर्मी को रोकता है। बाहर गर्मी है, ठंडी है, बर्फ गिर रहा है, ये जैकेट सिर्फ एक ही चीज कर रहा है, जो मेरे अंदर है, जो मुझ में है, बस उसको वो क्या कर रहा है? रोक रहा है। यही मसीह जीवन है प्रियो। हम यीशु मसीह को पहन लेते हैं, हम यीशु मसीह को पहनने के बाद बोलते हैं अब कोई बर्फ नहीं गिरना चाहिए, कोई आंधी तूफान नहीं आना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। लेकिन यीशु मसीह एक ही चीज बोलता है, बेटा तेरे अंदर सब कुछ है, मैंने तुझे ढांप लिया है, तेरे अंदर में हर वो काबिलियत है जो दूसरों में है। तू ये क्यों सोचता है या सोचती है कि मैं आके करूं? तेरे दो हाथ है, तेरे दो पैर है, तू ना लंगड़ा है, ना लूला है, ना अंधा है, ना बहरा है। सिर्फ यीशु मसीह को अपनाने से तरक्की हाथ में नहीं आती प्रियो। जब हम यीशु मसीह को अपनाते हैं, रोमियो 12 में क्या लिखा है? रिन्यू योर माइंड। जब हम अपनी सोच को बदलते हैं, जीने के तरीकों को बदलते हैं और अननेसेसरी खर्चे नहीं करते हैं, तब परमेश्वर क्या करता है? हमको बढ़ाता है, बुद्धि देता है, ज्ञान देता है। मांगो तो दिया जाएगा। कहने का मतलब है प्रियो, ये पूरे मैसेज का सारांश एक ही है, जो आपके अंदर है वो मायने रखता है। और आपके अंदर क्या है? अभी अनसुलझे मुद्दे हैं। आज भी 20 साल पुराना दर्द, गुस्सा लेके बैठे हैं। हम बोलते तो हैं कि मैंने सब माफ कर दिया, अब मैं किसी को गुस्से में, मेरे दिल में कोई मलाल नहीं है। लेकिन आपका जीवन का फल निर्धारित करता है और दिखाता है कि हम कहाँ हैं।
आप आज भी 2024 में अटके हो या आज भी 2019 में ही अटके हैं, ये दिखाता है कि आपके जीवन में अनरिजॉल्व्ड इशू है, ऐसे प्रॉब्लम्स है जिसको आप सुलझाए नहीं हो, जो कि बाधा बनते हैं आपके जीवन में परमेश्वर के काम को देखने के लिए। मेरे जीवन में बहुत ऑप्शंस है मैं लोगों से नफरत करूं। मेरे जीवन में बहुत दुख दर्द है कि मैं लोगों का तिरस्कार करूं। मेरे जीवन में बहुत दर्द है, लेकिन ये सब के द्वारा भी मैं कभी भी इन चीजों को अपने अंदर काम करने नहीं देता। दुख है, निराशा है, तंगी है, मुसीबत है, वो सबके जीवन में है। ये क्या है? स्नो है, ये डाली टूटना है, लेकिन मुझको भरोसा यीशु मसीह पे है। ये भरोसा है कि उसने मुझे उड़ने के काबिल बनाया है, मेहनत करने के काबिल बनाया है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के काबिल बनाया है। इसलिए जब आप लोगों को पूर्ण तौर पे माफ नहीं करोगे, परमेश्वर के हाथ में देके आगे नहीं बढ़ोगे, तो यह सिलसिला चलता रहेगा। माफ करने का मतलब है प्रियो, भूल जाओ। बोलना बहुत आसान है, मैंने तो कब का माफ कर दी। बोलना बहुत आसान है प्रियो, लेकिन वो मिट्टी में क्या घुसा है वो तभी पता चलेगा जब 5 साल के बाद भी फल नहीं दिखेगा। प्रियो, मसीह जीवन आसान है। इमरजेंसी सिचुएशंस हो, सब अच्छा सिचुएशंस हो, कोई भी सिचुएशन में हमको जीने की ताकत है, क्योंकि हमारे अंदर में जीवित परमेश्वर है, उसका आत्मा वास करता है। लेकिन ये सवाल हमारे ऊपर है कि क्या हम आत्मा के अनुसार चलते हैं या हम अपने शरीर के अनुसार चलते हैं, फीलिंग्स के अनुसार चलते हैं। आज लोग एक चीज बहुत जल्दी हो जाते हैं, पता है वो एक वर्ड है, ऑफेंड। आज हम एक ऐसे समय पे रहते हैं, अगर कुछ भी बोल दिया तो एकदम से ऑफेंड हो जाते हैं। मैंने तो ऑफेंड करने में मास्टरी हासिल की है। ऑफेंड होंगे तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। यीशु मसीह बोलते थे तो फरीसी लोग भी क्या हो जाते थे? ऑफेंड हो जाते थे, ऐसे कैसे बोल दिए। लेकिन सच ही बोलूंगा आपको, 2024 में भी बहुत सारी चीजें मैंने बताया था, कितनों ने किया फॉलो? किसी ने नहीं किया। अभी भी बता रहा हूं, कितने करेंगे मैं भी कुछ नहीं बोलूंगा, तो 2026 में दिख जाएगा। कौन अमल करता है वो दिख जाता है प्रियो, कौन अमल नहीं करता उसकी जिंदगी को देख के पता चल जाता है। परमेश्वर चाहता है कि हम बढ़े, परमेश्वर चाहता है कि हम आगे जाएं, परमेश्वर चाहता है कि हम भी दुनिया के सामने ऊंचे ओहदे पे जाएं। परमेश्वर कभी नहीं चाहता आप जिंदगी भर हमाली करो। परमेश्वर कभी नहीं चाहता आप जिंदगी भर किसी के नीचे रहो। परमेश्वर चाहता है आप बढ़ो। बढ़ेंगे कैसे? सोच बदल के। जब आप अपनी सोच को बदलेंगे, परमेश्वर बुद्धि और ज्ञान देगा और आपको आगे लेके जाएगा। परमेश्वर इन वचनों से आशीषित करें। आमीन। तो आप विवाह के लिए आगे कदम बढ़ाने को तैयार हैं? बधाई। इससे पहले कि आप अपनी शादी के दिन की तैयारी में जुट जाएं, योजना बनाएं और परेशान होने लगें, एक सबसे महत्वपूर्ण बात न भूलें, आपकी शादी। एक अध्ययन के अनुसार विवाह पूर्व परामर्श या वैवाहिक थेरेपी पूरा करने वाले जोड़ों में तलाक की संभावना 31% तक कम होती है और कोर्टशिप टू मैरिज इसमें आपकी मदद करता है। हमारे कोर्स और पाठों में विवाहित जीवन के संघर्षों, वास्तविकताओं और रोजमर्रा की दिनचर्या जैसे कई विषय सम्मिलित किए गए हैं।
इस कार्यक्रम पर कई जोड़ों का भरोसा रहा है जो जिंदगी के इस नए स्तर पर जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसके लिए सिर्फ हमारी बात को ही न माने, आप अपना पहला पाठ मुफ्त सीख सकते हैं। एक बार जब आप कोर्टशिप टू मैरिज के साथ रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आप हमारी 30 दिन की मनी बैक गारंटी द्वारा भी सुरक्षित रहते हैं और आप तैयार हैं एक सुखी वैवाहिक जीवन के लिए। courtship2marriage.com पर आज ही अपना पहला लेसन शुरू करें।